आप सब। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिया के लिए भी और कोरिया के लिए भी। तो इसी इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मैंने आप सभी के लिए टाइकुक वन शॉट बनाया है। आई होप कि आप सबको पसंद आए और ये स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के लिए है। और प्लीज अगर आप सबको पसंद आए ना तो मुझे कमेंट जरूर करना। और हाँ आर्मी, क्या आप सबको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो मुझे बोल दिया करो यार, ऐसे मत करो। मैं आप सबको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब मत करना। प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर दो, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। खैर मेरा काम तो बोलना था, अब बाकी सब आपके ऊपर है। आप लोगों को करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलिए आई थिंक आज के लिए इतना बकवास काफी है, तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं क्या करूँ? तुम क्या मुझसे शादी करोगी? Of course। चलो स्टूडेंट सब खड़े हो जाओ और अपने अपने एम के बारे में बताओ। मैम मेरा नाम युंजी है एंड मैं बड़े होकर ना साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। फॉर व्हाट? बिकॉज ना मुझे नए नए चीजों का इन्वेंशन करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सुजी है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। टाई, जंगकुक, तुम दोनों क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? रक्षक। क्या रक्षक? हाँ मैम, हमें बड़े होकर रक्षक बनना है, देश के रक्षक। मैम मैं बड़े होकर आर्मी बनूंगा और अपने कंट्री को हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वजह से सुकून की नींद सोए, उन्हें किसी बात का कोई डर ना हो। वो आजादी से, अपनी इच्छा से, अपने मन से कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। उन्हें कभी किसी चीज का खतरा ना हो। मैम मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ एंड इस कंट्री के हर पर्सन को हर किसी बीमारी से बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूँ किसी को ये ना लगे कि हमारा इलाज नहीं हो सकता है, हम बच नहीं सकते हैं। मैं हर किसी को प्रोटेक्ट करूंगी। वाह, तुम दोनों की सोच तो बहुत अच्छी है। आई एम प्राउड ऑफ यू। टाई, मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। क्या? वो मेरे जाना होगा अपने मॉम डैड के साथ। क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर मुझे तो जाना ही होगा ना। बट आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक आर्मी ऑफिसर बनके तुम्हारे पास आऊंगा। तुम सच में वापस आओगे ना? देखो मुझे रोना आ रहा है। नहीं टाइम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कभी नहीं रोओगी। और देखो अगर तुम्हारी आंखों से एक बूंद भी आंसू आया ना तो फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। कब जा रहे हो? आज शाम को। क्या आज शाम को ही? पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी क्योंकि रह तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, रहना तो पड़ेगा ना। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें वहाँ से चिट्ठियाँ भेजता रहूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर चलो अब स्माइल कर दो। नहीं, मुझे नहीं करना। क्या तुम मेरी लास्ट विश भी पूरी नहीं करना चाहती हो? प्लीज स्माइल कर दो। याद रखूंगा मैं ये बेवफाई यार मेरे, सिर्फ लगी चाहत में तन्हाई हाथ मेरे। मैं दिल को समझा लूंगा, मैं दिल को समझा लूंगा, तू ख्याल तेरा रखना। ज़ेहाल मस्की मकुंब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल।
मिशन सक्सेसफुल, हमने इसे बचा लिया। टाई वेरी गुड टाई, तुमने बहुत अच्छा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरी सिस्टर हो। ये सब सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया है, आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है भैया। ओह हाँ, बातों बातों में मैं तो भूल ही गया कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाने आया था। एक्चुअली आज जंकुक वापस आ रहा है, क्या तुम उससे नहीं मिलोगी? क्या जंकुक आने वाला है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ओह गॉड, जंकुक वापस आ रहा है। आई एम सो हैप्पी। मैंने कितना साल इंतजार किया उसका, फाइनली वो वापस आ रहा है। देखना, वो जैसे ही आएगा ना, मैं उसे दौड़ के जाऊंगी और टाइटली हग कर लूंगी। भैया कुकी कब आएगा? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। पता नहीं कैसा दिखता होगा, पहले से कितना ज्यादा हैंडसम हो गया होगा मेरा कुकी। पर क्या मैं उसे याद हूँ या फिर वो मुझे भूल गया? डोंट वरी टाई, इतनी टेंशन मत लो, वो तुम्हें नहीं भूला है। एंड हाँ, वो रास्ते में ही होगा, आ रहा होगा। नहीं भैया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट कुकी को लेने के लिए। पर टाई रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो। हे भगवान, ये लड़की बिना, इसने तो जंकुक को देखा भी नहीं है, तो फिर ये उसे पहचानेगी कैसे? अब मुझे भी इसके साथ एयरपोर्ट जाना होगा। फिर जेहोब भी टाई के पीछे पीछे एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। चल सकते हो क्या? ओह हेलो मिस, मैं देख कर ही चल रहा था, लेकिन तुम देख के नहीं चल रही थी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, वरना तुम तो आज। हे यू, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुमने मुझे बचाया है? ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बचाया है, बट लगता है तुम्हें बचाकर मैंने गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी हो और बातें तो डायन जैसी करती हो, बदतमीज। क्या तुमने मुझे चुड़ैल कैसे कहा? मैं तुम्हें छोड़ो, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे किसी से मिलने जाना है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हें आज। अजीब बदतमीज लड़की है। खैर छोड़ो, मुझे तो अपनी टाई से मिलना है। फिर जंकुक टाई के घर जाता है, जहाँ पर जेहोब ऑलरेडी उन सबका वेट कर रहा था। फिर जेहोब डोर ओपन करता है। हेलो जेहोब। हेलो जेहोब भाई। हेलो भैया। अरे आप सब आ गए, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए ना। फिर सब लोग घर के अंदर आते हैं। और बताइए कैसे हो आप सब, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हम सब तो बहुत अच्छे हैं एंड हमारा बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। वैसे मैंने सुना था कि आपके कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा महंगे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव एंड प्रीसियस है, इसीलिए। आप लोग की बिजनेस की बातें बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए कि मेरी टाई कहाँ है? जंकुक, टाई घर में नहीं है। क्या घर में नहीं है? तो फिर कहाँ गई टाई? एयरपोर्ट में। क्या एयरपोर्ट में? पर एयरपोर्ट में क्या कर रही है? वो एक्चुअली बात ये है कि तुम्हारे आने की न्यूज़ से वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई और तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट चली गई। क्या वो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे आने तक का भी वेट नहीं हुआ उससे? अच्छा हुआ, आने दो उसे, जब वो आएगी तो मुझे देख के शौक हो जाएगी। भैया मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, तो फिर मैं। हाँ तुम ऊपर लेफ्ट वाले रूम में जाओ। ओके भाई। फिर जंकुक ऊपर जाता है। अरे यहाँ पर तो 2 रूम्स हैं, इसमें जाऊँ या इसमें जाऊँ? एक काम करता हूँ, इसमें चला जाता हूँ। फिर जंकुक उस रूम में चला जाता है, बट वो रूम टाई का होता है। आई एम सो टायर्ड। मुझे तो जंकुक कहीं नहीं मिला, क्या वो नहीं आया है? शायद वो घर पहुंच चुका होगा, मुझे भी अंदर जाना चाहिए। फिर टाई घर के अंदर आती है। अरे शुगा भैया, जिमिन भाभी, आप
रही है। जंगकुक नहीं आया, वो एक्चुअली उसे एक जरूरी मिशन पे जाना पड़ा। अब तुम तो जानती हो ना कि आर्मी का काम कैसा है। वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसकी जरूरत कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुकी ऐसा नहीं कर सकता है। ये बोलकर टाई दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ ये छोड़ो, और तुम बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा घर? ओए मिस्टर, ये घर मेरा है। तुम मेरे रूम में खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या ये तुम्हारा घर है? हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है ना तुम चोरनी हो और यहाँ चोरी करने आई हो। क्या तुमने मुझे चोरनी कहा? मुझे तो लगता है ना तुम ही चोर हो। और ये मेरा ही रूम है, मिस किम टायोंग का। क्या किम टायोंग? इसका मतलब टाई? ये मेरी टाई है। ओए मिस्टर, क्या हुआ? कहाँ खो गए? और तुम अभी तक यही खड़े हो? निकलो मेरे रूम से। नो, नेवर। अब तो मैं तुम्हारे रूम से कभी नहीं निकलूंगा। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? और तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, पहले से ही मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। प्लीज तुम मुझे और परेशान मत करो। क्या? पर मैं अपनी बेबी बियर को क्यों परेशान करूंगा? मैं तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए आया हूँ ना। क्या बेबी बियर? इसका मतलब तुम जंगकुक हो? यस माय स्वीटहार्ट, एंड तुमने मुझे पहचानने में इतनी देर लगा दी। हाँ, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। सॉरी जंगकुक, मुझे नहीं पता था कि वो बदतमीज इंसान तुम ही हो। क्या तुमने मुझे बदतमीज कहा? अब तो तुमने फिर से गलती कर दी। अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिल के रहेगी। चलिए अब टायो जंगकुक की शादी की बातें कर लेते हैं। या मैं भी यही कहना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि टायो जंगकुक की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं। तो फिर ठीक है, शादी 2 दिन बाद होगी। हाँ, और हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वाह जंगकुक, 2 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। आई एम सो हैप्पी। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। जाओ जाके अपने रूम में रेस्ट करो। हाँ हाँ भाभी, मैं तो यही कहने वाला था। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। जरा देखो तो हमारा जंगकुक कितना उतावला हो रहा है रूम में जाने के लिए। क्या शुका, तुम भी क्यों टीज कर रहे हो बेचारे को? जंगकुक जाओ, टाई को लेकर अपने रूम में जाओ। फिर टाइकुक अपने रूम में जाते हैं। जंगकुक, मैं फ्रेश होके आती हूँ। नो वे बेबी गर्ल, आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने
रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। ओह गॉड, ये कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है? क्या ये तो सर का कॉल है, पर सर इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं? फिर जंकुक फोन रिसीव करता है। हेलो सर, क्या बात है, आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया? क्या कोई प्रॉब्लम है? ऑफिसर जंकुक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ टेररिस्ट ने हमारे बॉर्डर पर हमला कर दिया है और हमारे बहुत सारे आर्मी घायल भी हो चुके हैं। प्लीज आप जल्दी से यहाँ आइए, हम यहाँ कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रहे, जल्दी से आइए प्लीज। क्या उस टेररिस्ट की इतनी हिम्मत? मैं अभी आता हूँ सर, प्लीज जल्दी आइए, हम ज्यादा देर तक इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद जंकुक कॉल कट करके जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होता है वो शॉक हो जाता है, बिकॉज पीछे टाई खड़ी होती है और वो जंकुक को देख रही होती है। टाई, वो ऑल द बेस्ट, उन टेररिस्ट को छोड़ना मत, जान से मार देना उन्हें। आखिर उन्होंने हमारी भारत माँ को चोट पहुँचाई है, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। टाई, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ जंकुक, मैं सच कह रही हूँ। जाओ, अपना फर्ज पूरा करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है, हमारे देश के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। जाओ जंकुक, जाओ, उनकी आशाओं का मान रखो, उनके विश्वास को पूरा करो जंकुक। हाँ टाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। एक मिनट जंकुक, क्या हुआ टाई? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं टाई, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। पर मैं जाऊंगी जंकुक, मुझे जाना है, क्योंकि अभी तुमने ही कहा ना कि बहुत सारे आर्मीज घायल हो गए, तो उनका इलाज तो मुझे करना होगा ना। आखिर मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मेरा भी ये हक बनता है कि मैं देश की रक्षा करूँ। ठीक है टाई, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी इस देश की नागरिक हो और तुम्हें भी पूरा हक है देश को बचाने का, और हमें भी। हाँ जंकुक, और तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि हम दोनों भी आर्मीज हैं, तो हम दोनों तक भी ये न्यूज़ पहुंची होगी और तुम दोनों अकेले जाने के बारे में सोच रहे थे। सॉरी भाभी, जल्दी चलिए। वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा यारा।
दुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही है जो मुल्क तुम्हारा कहते हैं। ओए मिलिट्री, बार बार अपने देश की रक्षा की बात करता है ना, तो मैं आज तुझे चैलेंज करता हूँ। अगर तुझे तेरे देश से प्यार है तो तू मुझे यहाँ आके मार के दिखा। क्या तूने मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाया? अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख मैं तुझे किस तरह से तड़पा तड़पा के मारता हूँ। नहीं जंकुक नहीं, वो बस तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों में मत आना। हाँ जंकुक भाई सही बोल रहे हैं, अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। नहीं टाई, इसने मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाया है, आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं जंकुक ऐसा मत करना, नहीं छोड़ूंगा। वंदे मातरम। तो आर्मी यहीं पर स्टोरी का डी एंड होता है। आई नो ये स्टोरी थोड़ी बहुत इमोशनल थी, बट ये सच है आर्मीज। हम लोग इंडिपेंडेंस डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली। बट आज़ादी के पीछे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, हमें उन्हें सलाम करना चाहिए। क्योंकि वो अगर नहीं होते तो आज शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होता, हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते। तो हमें उनको सल्यूट करना चाहिए जो हमारे लिए भगवान है। हमारे लिए भगवान राम या अल्लाह नहीं है, हमारे लिए भगवान तो वो है जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी है। तो आर्मी, इस इंडिपेंडेंस डे के खूबसूरत अवसर पर मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी मिलेगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी मिलेगी चिरागों को जलाए रखना। खून देकर जिसकी हिफाजत की है, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल से लगाए रखना। जय हिंद, जय भारत।